जबलपुर दमोह मार्ग को 2 लेन से 4 लेन किए जाने के विरोध में बोरिया बस्ती के सैकड़ों लोग शुक्रवार को सड़क पर उतर आए। करनी सेना के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय नागरिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे और बस्ती को बचाने की मांग उठाई। करनी सेना ने NHAI को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि इस अवधि में प्रभावितों के हितों की रक्षा को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि NH 34 को 4 लेन बनाने के लिए NHAI जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कर रही है। बोरिया बस्ती के 50 से ज्यादा घर इसकी जद में आ रहे हैं। इससे 150 से अधिक नागरिकों के बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान NHAI अधिकारियों ने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाई जाएगी और प्रभावितों के साथ चर्चा कर परियोजना के वैकल्पिक विकल्पों पर काम किया जाएगा। देखिए, विकास हर कोई चाहता है पर विनाश ना हो इसके लिए चाहते हैं। गरीब और जो गरीब व्यक्ति है NHAI के NH 34 निकल रहा था दमोह बाईपास से जबलपुर की तरफ, उसको लेकर जो बोरिया बस्ती गांव है उसमें लगभग 50 ऐसे मकान है जिसमें लगभग 5-5 लोगों का परिवार रहता है। उन घरों को टूटने के कारण वो रोड पे बेघर हो जाएंगे। आप देखिए कि एक पक्षी भी अपना घोंसला नहीं छोड़ता है, किस प्रकार ये अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। इसके पीछे भी अभी तक NHAI की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। पहले उनको बसाने की तैयारी करे या उसके पीछे कोई दूसरा रास्ता निकालने की तैयारी को लेकर आज करनी सेना के पास इन लोगों ने संपर्क किया था यहाँ के लोगों के माध्यम से। तो हम आए हैं, NHAI के अधिकारी साहू साहब ने हमको आश्वस्त किया है, आपने समय दिया है कि 15 दिन के अंदर ये मैप बना के देंगे, क्या उसमें दूसरा विकल्प अपन कर सकते हैं जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। कितने लोग करीब प्रभावित हो रहे हैं इस पूरी? देखिए, 49 मकान वहाँ अभी स्थित है और उसमें लगभग 150 परिवार आप प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि 10 आप इस प्रोटेस्ट में देखिए, एक 6 साल की बच्ची से लेकर एक 85 साल की बुजुर्ग महिला उपस्थित है। आप उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका दर्द क्या होगा। मैं मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास आप करिए पर किसी का विनाश करके इस विकास कार्य को ना करा जाए। 15 से 20 दिन में जो समय दिया गया उसमें जो मांग है आप उसके अनुरूप कुछ काम नहीं होता है तो आगे क्या रोक रहेगा? करनी सेना का कार्य करने के तरीके से मीडिया बंधु भी अच्छी तरह अवगत है। करनी सेना एक बड़े आंदोलन के रूप में सड़कों पर बैठेगी। लोगों के अगर घर टूटे तो हम प्रदेश की स्थिति। मैं विकास राजपूत बोरिया से और आज ये आप जैसे देख रहे हैं हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे पूरे गांव के लोग उपस्थित है, महिलाएं उपस्थित है, बच्चे उपस्थित है। ये NHAI के एक गलत नाप की वजह से लगभग 50 घरों के पर से जो गलत नाप डाला गया उसमें ये लोगों ने हम माननीय विधायक महोदय के भी संपर्क किया, सांसद महोदय जी से संपर्क किया। उन्होंने भी इनको जो उनसे हो सकता था उन्होंने करने का प्रयास किया, पर यहाँ से हमको कोई चीज़ का मतलब हमेशा ये आश्वासन दे रहे हैं और उसके अलावा ये मतलब किसी चीज़ को सुनने तैयार नहीं थे। इनका जब हम सांसद महोदय के कार्यालय में मिलने गए थे तो ये जो PD है महोदय हैं जिन्होंने अभी आपको वो दिया है, इनका कहना ये था, उधर की मैं बात कर रहा हूँ, इनका कहना था कि विकास के काम में 30-35 घर तोड़ दिए जाते। तो अभी भी और गडकरी जी के यहाँ लेटर आया था, हम लोग गडकरी जी के पास तक गए थे, लेटर आया, उसके बाद भी उन्होंने सीधा अभी जैसा अभी आप लोगों के सामने प्रश्न किया था तब उनने इधर आके बताया है कि हमने उस पर प्रोसेस आगे करी है और हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें 20 दिन के अंदर आपके गांव में आएंगे। तो महीने भर हो गया और उनका ये क्या है, ये उनका दायित्व नहीं बनता है कि आप जो आवेदक है जिसने वहाँ सूचना दी थी उसके पास कॉपी रिटर्न में आया तो आप उसको सूचना दो। उन्होंने सूचना नहीं दी, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और जैसा कि हमारे करनी सेना के प्रदेश प्रमुख आदरणीय अनुराग प्रताप सिंह राघव जी और हमारे अरुण प्रताप सिंह जी, उसके अलावा हमारे क्षेत्रवासी सब सारे उपस्थित है, उन्होंने सीधा ये कहा है कि 20 दिन के अंदर अगर आप यहाँ पे 15 दिन के अंदर अगर आप जो कमेटी वगैरह बनाने की बात कर रहे हो और आप जिन भी हमारे ग्रामवासियों को बैठाने के बात कर रहे हो कि आप बीच का रास्ता निकालोगे, ठीक है, हम भी विकास के विरोधी नहीं है। हमारा ये कहना है कि गांव के जो लोग हैं उन गांव में हम भी रहते, हम गांव के लोगों की सहमति से ही और आपकी सहमति से काम आपका भी हो जाए और हमारा भी ना रुके। देखिए, क्या है कि जबलपुर से दमोह 4 लेनिंग का कार्य NHAI प्रारंभ कर रही है, उसका भी भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है अभी। तो उसके अंदर क्योंकि जो नियम है NHAI के या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के कि जब हम 4 लेनिंग के लिए चलते हैं तो हम 150 फीट की लैंड एक्वायर करते हैं 45 मीटर की।
तो क्योंकि ये एक छोटा सा टाउन था, इसमें 200 से 250 मीटर की लेंथ है इसके अंदर हैबिटेशन में, तो इसका कोई बाईपास का प्रोविजन नहीं किया गया है और इसमें एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर ही हम इसको 4 लेनिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब क्योंकि हैबिटेशन है तो यहाँ पे हम एक फ्लाईओवर का भी हमने प्रपोजल इसमें रखा हुआ है ताकि कोई जनहानि ना हो वहाँ पे रोड ऑपरेट होने के बाद में। अभी ये सामने आया है हमारे कि जो अभी ये भी रिप्रेजेंटेशन लेके आए थे और पहले भी सांसद महोदय की वहां पे भी मीटिंग हुई थी, इसकी चर्चा हुई थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि एक तरफ के सभी गढ़ जा रहे हैं। तो अभी हम इसको वर्किंग कर रहे हैं, जैसा कि मंत्री महोदय से भी हमको डायरेक्शन आए हैं और सांसद महोदय से भी जो हमने रिक्वेस्ट की थी, तो अभी हम ऑप्शन पे वर्किंग कर रहे हैं और जो भी ऑप्शन बेस्ट होगा उसके हिसाब से